युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्राण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 1 मई 2025 है, दिन गुरुवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं स्फटिक श्री यंत्र के 5 अद्भुत लाभ क्या हैं और क्यों आपके अपने घर में श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह के 11:24 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर के 2:21 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह के समय 6:04 से 7:34 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ साबित होंगी, पर दक्षिण और आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा कीजिएगा, यह दिशा शुल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, दरोधरा योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग, हर्ष योग और धन योग का। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठ करके अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आने वाली समस्याओं को समय से पहले पहचानना चाहते हैं, जॉब के अंदर अगर आपको प्रमोशन मिलने वाला है तो क्या ये प्रमोशन आपके लिए बेहतर है या जॉब चेंज करना उससे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये निर्णय आपके लिए फायदेमंद है या सिर्फ और सिर्फ ये पैसों की बर्बादी है। बच्चों के विवाह की आप यहां पे चिंता कर रहे हैं, पर कोई भी इस समय में जो आपके पास रिश्ता आता है वहां पर मंजूरी नहीं मिल पा रही है, तो कब ऐसा समय आएगा जब रिश्ता सही हो पाएगा, या ये कहा जाए कि बच्चों के रिश्ते की बात आगे सही दिशा में बढ़ पाएगी। आपके सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा है और जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ज्योतिषी की जो उस भाषा को समझ सके और आपको बता सके कि ग्रह बोलना क्या चाहते हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि इस माह गुरु, राहु और केतु 3 मुख्य ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। 1 महीने पहले शनि, जो कि और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, उन्होंने अपनी राशि परिवर्तन किया है। तो ऐसे में इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ने वाला है। राशिफल तो आप सब देखते हैं, पर राशिफल आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, पर सीरियस जो इंसान है, जो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहता है आने वाले कल को, आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से एकदम सटीक जानकारी मिल सकती है कि आने वाले भविष्य में चुनौतियां हैं या अवसर हैं। समय रहते अपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का सहारा है, पर जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक यहां पे आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त होने वाला है। अच्छी कमाई इस समय में देखने को मिलेगी। जो मेहनत करे इंसान, उसको इस समय में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो मार्केट में उधार पे दिया गया पैसा है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल देखें तो हर जगह से फायदेमंद सिचुएशन है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा धैर्यवान होकर के आगे बढ़ना है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। संतान के माध्यम से भी इस समय में आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में काफी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ेंगे। खासतौर पर जो लोग इस समय में कॉर्पोरेट सर्कल्स में है, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के इस समय में रिव्यू मीट होने वाली है सीनियर्स के साथ में, तो आप मान करके चल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, जिस कारण से अच्छे से अपनी सिचुएशन को संभालते हुए यहां पर आप आगे बढ़ने वाले हैं। अपने सीनियर से इस समय में अप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले हैं। गृहिणी की चर्चा की जाए तो आप भी इस समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जरूर कोई ना कोई कदम उठाने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाएगी 25% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि इस दिन को कैसे निकाल सकते हैं। आपको 3 तारीख की सुबह तक तो वैसे भी इंतजार करना पड़ेगा जब चीजें वापस आपके कंट्रोल में हो, पर वहां तक कोशिश यही कीजिए कि पैसे जो जोड़े जा सकते हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। खर्च करना बहुत आसान है पर जोड़ना ही तो मुश्किल है। वही प्रयास आपको यहां पर करना है। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप पर हावी कर लेना, इससे भी आपको बचना होगा। और खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो जिस पोजीशन पे आज के दिन आप होल्ड कर रहे हैं वहां पर डिससैटिस्फैक्शन कॉज हो सकता है। दूसरों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद आप अपने आप को पीछे खिंचता हुआ देख यहां पे परेशानी मोल ले सकते हैं। खासतौर पे ये कहा जाए कि सामने वाला जो सीनियर है या फिर आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ में इस समय में बहसबाजी आप बढ़ा बैठेंगे, इससे आपको परहेज करना चाहिए। और यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्ती यारी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप यहाँ पे शेयर करने में व्यस्त हैं, या ये कहा जाए कि ये आदत बन चुकी है। तो ऐसे में कहीं ऐसे फ्रेंड को हेल्प करने की गलती मत कर दीजिएगा जो जानबूझ के गलती करता है, दूसरों के साथ में परेशानियां मोल लेता है, क्योंकि ऐसे समय में आपके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि देने वाला है, एक क्लैरिटी देने वाला है, चीजों को लेकर के डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करने वाला है। ऐसे समय में कोई बहुत बहुमूल्य चीज जिसे कहते हैं, बहुत कीमती चीज कहते हैं, उसकी खरीदारी यहां पर होती नजर आ सकती है। वाहन का सुख प्राप्त होने वाला है, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों से बात करते हैं तो उनको मन मोहित कर लेने की क्षमता आपके अंदर यहां पर देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी का सुख आपको यहां पर प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य जरूर यहां पर बैठाने में आपको सफलता हासिल होगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर ऐसे समय में पानी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, फिर वो चाहे एलर्जिक रिएक्शन कहें या फिर पेट से संबंधित कोई परेशानी कहें, उसका सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो फर्स्ट हाउस के चंद्रमा ही क्यों ना हो, पर यह परेशानी का सामना इस समय में उभर करके आ सकता है। एक और बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, मासिक धर्म के दौरान इस समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं परेशानी ओवर एक्सर्शन के कारण बेहोश हो जाना, चक्कर आने की यहाँ पे परेशानी, इसका सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा संभल करके हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है और ये नेगेटिव है। अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का सहारा होना 70% तक सिचुएशन को संभाल लेगा, सपोर्ट प्रदान कर देगा। पर ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, सोचते आप कुछ अलग हैं, करते कुछ और हैं। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं, और इसी कारण से परेशानियां इस समय में बढ़ सकती हैं। खास तौर पे ये कहा जाए, जो पुरुष हैं इस समय में स्त्रियों के हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। गलत इल्जाम लगा करके फंसाने का प्रयास हो सकता है। इसके लिए आपको संभल करके रहने की जरूरत ज्यादा है। यात्रा करते हैं तो यात्रा संपन्न अवश्य होगी, इस यात्रा से फायदा मिलेगा, पर यात्रा के दौरान जो सुख प्राप्त होता है, जो सुविधाओं की प्राप्ति होती है, उसमें यहां पर कटौती देखने को मिल सकती है, जिस कारण से यह कहा जाए कि बहुत ही चिड़चिड़ा होना स्वभाव वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती की है तो समय रहते घर परिवार के सामने उसको स्वीकार कर लीजिए, बेहतर रहेगा। सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरों के बातों से अगर पता चले तो आपके लिए परेशानी इस समय में बढ़ सकती है। ऐसे समय में भोजन में अरुचि कहें, असंतुष्टि कहें, ये उभर करके सामने आ सकती है, जो घर परिवार के माहौल में इस समय में गर्मा गर्मी बढ़ा देगी। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और नौकरी पेशा लोग खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कलीग्स का जितना सपोर्ट मिल सके अपने काम में वो लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे समय में ईगो है, मैं सीनियर हूं, वो मुझसे कम काबिल है, इन चीजों को भूल करके आगे बढ़ने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए,
क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है, किससे आपको पैसे का फायदा जल्दी मिलेगा और किससे लेट लतीफ़ी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को प्लान करके इस समय में काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये फायदा आपको बहुत शानदार दे सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है भाई बहनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, उनके साथ में बहुत जोर जोर से ठहाके लगाना, ये इस समय में घर परिवार की सुख को और ज्यादा बढ़ा देगा। जो घर परिवार का वातावरण है उसमें एक बेहतरी लेकर के आ सकता है। यहाँ पे चीजों पे कंट्रोल होना, सिर्फ चीजों पर ही नहीं, हर क्राइसिस पे इस समय में कंट्रोल होना देखने को मिल सकता है। जो आपके कलीग्स हैं, या फिर ये कहा जाए जो आपके विरोधी हैं, कॉम्पीट आपके साथ में करते हैं, उन लोगों पर इस समय में आपका शिकंजा और ज्यादा कसने वाला है, जिस कारण से फायदा आपको मिलेगा। यात्राओं के माध्यम से आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में इस समय में सुधार होगा और वहीं मन प्रफुल्लित और प्रसन्न ज्यादा रहने वाला है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में घर परिवार का कोई बहुत बड़ा निर्णय जो है यह आपके कंधों पर आ सकता है। हो सकता है घर परिवार की कोई इस समय में मांगलिक कार्य को लेकर के रूपरेखा निर्धारित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं पर प्रत्यारी तारा का साथ। थोड़ा संभल करके चलेंगे तो आज के दिन फायदा जरूर कमाएंगे। ये सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे नेमो फेम की प्राप्ति कहें, सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, जिस चीज के पीछे बहुत समय से दौड़ रहे थे वहां पर फाइनली एक क्लोजर मिल सके, या ये कहा जाए कि एक न्यूज मिल सके, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा कि जो इंसान सोशलाइट है, सोशल सर्कल्स में आना जाना ज्यादा है, ये कहा जाए एक्सट्रोवर्ट है, तो इस समय में फाइनली आपको अपने कनेक्शन से, अपनी नेटवर्किंग से फायदा कमाने का मौका, नई अपॉर्चुनिटीज का मौका जरूर मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में घर परिवार के साथ में एकजुट होकर के निर्णय लेने में आपको सफलता हासिल होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में सीनियर्स का साथ समर्थन मिलने से काफ़ी ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सकती है। पर कहीं ना कहीं कलीग्स के साथ में इस समय में जो बर्ताव है उसमें बदलाव, ये अचानक से आपके मन को खिन्न कर सकता है। इसके लिए सावधान और थोड़ा सतर्क उस तरफ आपको रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। गृहिणी की बात कही जाए तो ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, या ये कहा जाए अपने हाथों से छोटा मोटा कोई काम करते हैं, कोई भी जॉब वर्क लेते हैं, उस माध्यम से भी इस समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप जिम्मेदार बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। 8th से 9th हाउस में जाना अवश्य ही आपको इस समय में थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट समय का देखने को मिल सकता है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी हैं पर वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्टिव रहेगी। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। घर परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा को लेकर के योजना बनाते हुए आप नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए शाम के समय में मंदिर जाना घर परिवार के साथ में, ये भी देखने को मिल सकता है। आंतरिक तौर पर ज्यादा खुश हैं, ज्यादा संतुष्ट हैं, पर बाहरी तौर पर जब देखा जाए, चाहे हम बात करें श्री संपन्न होने की, चीज़ों को लेकर के चिंताओं की, या अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्थिति के अंदर कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। पर बेहतरी अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे समय में मन जो है ये छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत हो सकता है। इस दिशा में आपको ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि शब्द जो हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को एड्रेस करने के लिए, लोगों को पुकारने के लिए, या फिर अपने काम को पूरा करने के लिए, इस शब्द में कठोरता को आपको नियंत्रित करना हो पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की बना रहे हैं। और ऐसे समय में अपनी जुबान पर ताला लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस समय में ससुराल पक्ष के साथ में छोटी मोटी बातों को करते हुए भी आपका जो रवैया है वो बदल सकता है। आपका मजाक जो है वो सामने वाले को चुभ सकता है। गलत फहमियां रिश्तेदारों में और दोस्तों में ये और आपको मेंटली हरास करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। घर परिवार के निर्णय जो हैं, निर्देश जो हैं, उसका उल्लंघन करते हुए बाहरी लोगों से साथ समर्थन प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य भी साथ नहीं निभा रहा है, तो मानसिक तौर पे भी इस समय में उत्पीड़न ये परेशानी का कारण बन रही है। आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपका क्रोध जो है ये इस समय में आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बनकर के उभर सकता है। राह चलते लोगों के साथ में मनमुटाव करना, या फिर ये कहा जाए
कि बहसबाजी करना, गाली गलौज करना, ये इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। थोड़ा ध्यान देते हुए चलेंगे, बेहतर रहेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि फिजिकल पेन इस समय में बढ़ सकता है, चाहे शोल्डर की प्रॉब्लम कहें, यह कहा जाए एंकल से संबंधित प्रॉब्लम है, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम है, पैर में कोई घाव है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, इस चीज को लेकर के इस समय में परेशानी ज्यादा है। समय रहते डॉक्टर का परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं में वृद्धि देने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है। रोमांस और रोमांच आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय में बढ़ाने वाली है। जो यंगस्टर्स हैं, अगर इस समय में अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। ये इजहार करना आपका स्वीकार हो सकता है, ये दोस्ती आपकी स्वीकार की जा सकती है। घर परिवार के सामने भी आकर के अगर इस दिशा में बात करना चाहते हैं कि किन्हीं को पसंद करते हैं और शादी की चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस दिशा में भी प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में, क्योंकि 7th हाउस का चंद्रमा है जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी पोर्ट्रे करता है, इसका भी विश्लेषण यहां से किया जाता है। इस वजह से यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए आप मीटिंग रखना चाहते हैं, फंड्स जो आपके पास में इकट्ठा हैं उसको सही तरीके से इस समय में इस्तेमाल करने के लिए मीटिंग रखना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। जो चर्चाएं होंगी वो आपके मनानुसार होंगी, जो उसका परिणाम होगा वो आपके मनानुसार होने का यहां पर सबसे ज्यादा संभावना देखने को मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसे समय में अपने सीनियर्स का साथ समर्थन, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण आपका काम इस समय में पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे ऐसे समय में मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, एक्साइटमेंट को कंट्रोल कीजिए। चेहरे पे मुस्कान है, अच्छी बात है, मन कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे समय में चीजों को बाहर पोर्ट्रे करने से ज्यादा बेहतर है एक्शन लेना। क्योंकि चाहे आप इस समय में जॉब इंटरव्यू देने का प्रयास करते हैं, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं, आपको वहां पर सफलता हासिल हो सकती है। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में निर्णय लेते हैं तो वहां पर सफलता हासिल हो सकती है। हेल्थ वाइज ये समय बेटरमेंट का है, लक फैक्टर आपको यहां पर सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल सिचुएशन हर तरफ से आपके लिए फेवरेबल बन रही है। चीजों को सही तरीके से उपयोग करना यहां पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं ये कहूं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर होकर के ऐसा क्यों कहते हैं कि इस्तेमाल कर लेना अभी इस इंसान को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल यहां पे आपको राय देना भी मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ ज्योतिषीय गणना करके अगर आपको कहना हो तो वो करने के लिए लाखों लोग हैं। कहीं ऐसे भी जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ में भी आपको यहां पे चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, पर प्रैक्टिकल राय एस्ट्रोलॉजी के साथ में देना बहुत जरूरी है। और यहां पे यही कहना चाहूंगा कि जब समय आपके लिए फेवरेबल हो तो वहां पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ लेना, लोगों को इस समय में अपने मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लेना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की, और ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कूटनीति का इस्तेमाल करना, बुद्धि बल का इस्तेमाल करना, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी है। लोग इस्तेमाल करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बच्चे अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है कि कंसंट्रेट करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, घर परिवार वाले अपनी किसी परेशानी को पहले लेकर के आ जाते हैं, अपने काम को आपके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारियों को निभाते हुए फोकस करने की परेशानी, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने की परेशानी उभर सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में इस बात का विशेष ध्यान देना है कि गलत कंपनी के शिकार बन सकते हो। गलत लोगों के साथ में उठना बैठना इस समय में आपके लिए परेशानी बन सकता है। उनसे इस्तेमाल होने की यहाँ पे परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि सपनों की दुनिया से बाहर निकल करके वापस रियलिटी में आने का समय आ चुका है। हो सकता है कि जो हकीकत है वो आपके मन अनुसार नहीं है,
पर उस हकीकत को मन अनुसार बनाने के लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहां पर थोड़ा आपको आगे संभल करके चलने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव बनाने वाले हैं। यह समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। यह कहा जाए कि किससे कैसे बात करनी है, इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। गलत लोगों के साथ में गलत बात कर बैठना, अपने मन की बात दूसरों के साथ में शेयर करना, यह इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहां पर परिवार के साथ में मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। जानबूझ करके आपको उकसा करके आपके शब्दों का गलत मतलब निकाल करके आपको इस समय में नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो सकता है। संभल करके चलेंगे बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में जो आप निर्णय लेने वाले हैं यही निर्धारित करेंगे कि क्या आप सफल होंगे या असफल होंगे। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए इस समय में कमिटमेंट्स भी करने होंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको परहेज करना है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि दूसरों के झगड़ों में शामिल होने से परहेज करना जरूरी है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स को अपना बना करके चलना ये आपके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन, आपके कैरियर के साथ में खिलवाड़ भी कर सकता है। ऐसे समय में वाटर पार्क जाने की अगर किसी तरीके से प्लानिंग चल रही है फ्रेंड्स के साथ में, तो उससे परहेज कीजिएगा खास तौर पे, क्योंकि यहां पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि स्फटिक श्री यंत्र के 5 अद्भुत लाभ क्या हैं और स्थापित कैसे आप अपने घर में इसको कर सकते हैं। स्फटिक श्री यंत्र एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली साधन है और इसके अनेकों लाभ हैं। ये आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा, पर इसके पीछे छुपी जो रहस्य है वो शायद आपको बताने से वो बचते हैं। ये यंत्र नहीं है, एक महायंत्र है। केवल धन संपत्ति समृद्धि प्रदान करता है, पर जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान भी इसी के माध्यम से हो जाता है। स्फटिक श्री यंत्र को तंत्र शास्त्र में यंत्रों का राजा कहते हैं। श्री का अर्थ है धन और यंत्र का अर्थ है साधन, यानी कि धन का साधन। ये यंत्र धन प्राप्ति का प्रमुख साधन तो है ही, ये केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, पर आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शक्ति और जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करने का माध्यम भी जरूर सिद्ध होता है। श्री यंत्र का विशेष तौर पर डिजाइन जो है, जो आप आकार देखते हैं, ये इस प्रकार किया गया है कि त्रिकोण, वृत्त और बिंदु के सम्मिलन से ये पूरा डिजाइन बनता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचित करके उसे अपने चारों ओर सकारात्मकता में परिवर्तित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसे इच्छा पूर्ति यंत्र का भी नाम दिया जाता है। अब ऐसे में स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना होता है। इसे घर या फिर अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में आप इसे स्थापित कर सकते हैं। धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है और व्यापार में सफलता हो, आय में वृद्धि हो, आर्थिक स्थिरता हो, यह सभी प्रदान करता है। विशेष पूजन करने से किसी प्रकार की कमी आपको नहीं खलती है। श्री यंत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर उसे घर या फिर जहां पर आप उसे स्थापित करते हैं, चाहे वो आपके फैक्ट्री में है, आपके बिजनेस प्लेस पे है, वहां के वातावरण में फैलाता है। इसे नकारात्मकता को समाप्त करता है और व्यक्ति के जीवन में शांति हो, संतुलन हो, इसका संचार करता है। खास तौर पर यह यंत्र जो है उन लोगों के लिए लाभकारी है जो श्री संपन्न बनना चाहते हैं। अब ऐसे में इसके पीछे एक आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण है। श्री यंत्र का पूजन जो है यह व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तांत्रिक और वैदिक परंपराओं के अनुसार इस यंत्र की साधना करने से जो साधक है उच्चतम आत्मिक अनुभव की प्राप्ति करता है। ध्यान में रखने से साधक की मानसिक क्षमता में वृद्धि प्रदान करता है और सहस्त्रार चक्र के जागरण में सहायक सिद्ध होता है। यह यंत्र आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाई का समाधान करने में सक्षम बन जाता है, चाहे वो धन की कमी हो, पारिवारिक समस्याएं हो, मानसिक तनाव हो। श्री यंत्र इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है और यह यंत्र विशेष रूप से व्यापार में सफलता और व्यक्तिगत उन्नति के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है।
स्फटिक से जब निर्मित होता है ये श्री यंत्र, तब ये ना केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। ध्यान में रखने में मन में शांति प्राप्त होती है, संतुलन प्राप्त होता है और स्पष्टता आपको प्राप्त होती है। और स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करने का सही तरीका उसके लाभों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्रवार के दिन घर या कार्यस्थल पर शुभ मुहूर्त में इसे स्थापित करना। सबसे पहले यंत्र को साफ करना पानी से, पंचामृत से, गंगा जल से, और इसके पश्चात पीले कपड़े पर इसे रखना। चारों ओर कच्ची हल्दी और फूल चढ़ाना, अष्टगंध का तिलक लगाना, धूप और दीप प्रज्वलित करना और श्री सूक्त का पाठ करना। पर यह तो विधि है, यहां पर एक विशेष बात का आपको ध्यान भी रखना है। श्री यंत्र की स्थापना से पहले उसे शुद्ध करना अनिवार्य होता है और हर रोज पूजा और ध्यान करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, ताकि इसकी शक्ति और प्रभाव बना रहे, उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। आशा करता हूं इस एपिसोड के माध्यम से श्री यंत्र से संबंधित जो जानकारी आपको प्राप्त होनी थी वो पूरी मैंने यहां पे प्रदान कर दी है। आप भी अगर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहते हैं कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करना चाहें, तो अवश्य ही आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, निर्णय लेकर के बता सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।